Hello everyone. Today in this video, we are going to discuss one case that is related to privity to contract, and the name of this case is नवाब ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस नवाबी हुसैनी बेगम। तो इस केस के फैक्ट ये हैं, इसमें जो ये ख्वाजा मोहम्मद खान है, इसका बेटा है रुस्तम अली, और इसकी रुस्तम अली की शादी ये करवाता है नवाबी हुसैनी बेगम से। लेकिन अभी दोनों क्या हैं, ये माइनर हैं। तो जो ये मोहम्मद खान है, ये हुसैनी बेगम के फादर के साथ एक एग्रीमेंट करता है, और इस एग्रीमेंट में ये बोलता है कि मैं 500 रुपये पर मंथ लाइफ टाइम तक हुसैनी बेगम को पे करूँगा। प्लस में उसने इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए उसने एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को भी रजिस्टर करा लिया। यदि मैं 500 रुपये पर मंथ नहीं दे पाता हूँ तो मैं मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो हुसैनी बेगम की हो जाएगी। तो ये इसने एग्रीमेंट कर लिया, किसने? ख्वाजा मोहम्मद खान ने इस हुसैनी बेगम के फादर के साथ, इन दोनों ने एग्रीमेंट किया। लेकिन अभी दोनों क्या थे? माइनर थे। और जो ये एग्रीमेंट कब से लागू होगा? जब इन दोनों की शादी हो जाएगी, जब दोनों अडल्ट बन जाएंगे। आफ्टर दैट तो उनकी शादी हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जो ये हुसैनी बेगम है, ये रुस्तम अली जो इसका हस्बैंड है उसको छोड़ के चली जाती है, और उसका कारण बताती है कि मिसकंडक्ट के कारण आई एम लिविंग दिस पर्सन रुस्तम अली। ठीक है, इसको छोड़ के वो चली गई। अब देखो, जैसे ही छोड़ के चली गई, जो ये मोहम्मद खान था, इसने इसके 500 रुपये देने बंद कर दिए। ही डिनाइड, ही स्टॉप्ड कि मैं 500 रुपये नहीं दूंगा। जैसे ही इसने बंद किए, ये पहुंच गई कोर्ट में। ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट में जो प्लेंटिफ है, जिसने दाखिल की अपील, ये वो है बेगम, और जो डिफेंडेंट है वो है ये ख्वाजा मोहम्मद खान। तो कोर्ट में जाके प्लेंटिफ बोलती है कि जज साहब, 500 रुपये का एग्रीमेंट किया था इसने कि 500 रुपये हर महीने दूंगा, लेकिन अब इसने मना कर दिया। अब ये जो रुपये हैं मेरे, ये दिलाओ। तो जो डिफेंडेंट अपने पक्ष में बोलता है, जज साहब हाँ मैं मानता हूँ, मैंने एग्रीमेंट साइन किया था इस लड़की के फादर के साथ, लेकिन मेरे 2 पॉइंट हैं। जो मेरा पहला पॉइंट सुनो कि जो प्लेंटिफ है ये पार्टी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो इसके फादर के साथ था मेरा, इस लड़की के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। और जो नेक्स्ट है कि जो ये 500 रुपये मैंने देने की बात कही थी, ये 500 रुपये मैंने इन दोनों की शादी के लिए देने की बात कही थी कि दोनों जब ये दोनों साथ में, मतलब आफ्टर शादी जब दोनों साथ में रहेंगे, तब मैं इनको 500 रुपये दूंगा। और जो ये लड़की है अभी, क्योंकि छोड़ के जा चुकी है मेरे बेटे का घर, सी हैज़ लेफ्ट हिज सन, सो आई एम नॉट लाइबल टू पे। तो ये बात सुनी कोर्ट ने। फिर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनो। अब कोर्ट बोलती है कि जो प्लेंटिफ है, मतलब जो ये हुसैनी बेगम है, इसने ये बोला कि मैं मिसकंडक्ट के कारण मैं इसको छोड़ के चली गई। तो जो ये प्लेंटिफ है, ये प्रूव नहीं कर पाई, लीगली प्रूव नहीं कर पाई कि भाई मिसकंडक्ट के कारण मैं इसको छोड़ के आई हूँ। तो लेकिन कोर्ट बोलती है, दो वी आर सेटिस्फाई कि हाँ कुछ मिसकंडक्ट हुआ होगा, लेकिन लीगली यू आर नॉट एबल टू प्रूव, इसलिए हम आपको ये इसलिए वी आर नॉट अलाउिंग यू टू गेट दिस 500 रुपीज़ पर मंथ। तो जब इसको खुंदक होगी, यार 500 रुपये तो गए, इसने अपील कर दी हाई कोर्ट को। अब हाई कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि जो ट्रायल कोर्ट था उसने इस एविडेंस ऑन रिकॉर्ड को इग्नोर कर दिया। अब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड क्या था? जो इसके फादर ने, मतलब जो रुस्तम अली के फादर ने, जो यहाँ पे डिफेंडेंट है ये नवाब ख्वाजा मोहम्मद खान, कि इसने एक एग्रीमेंट 500 रुपये का एग्रीमेंट उसने लिख के दिया था, और जो ये 500 रुपये देगा, इसने बाकायदा उसके लिए एक प्रॉपर्टी भी इसने स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी फिक्स की थी कि यदि मैं 500 रुपये नहीं दे पाता हूँ तो प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हो मेरी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हाई कोर्ट बोलती है कि जो प्लेंटिफ को 500 रुपये अलाउ कर दिए जाएँ, कि 500 रुपये आप इसको दोगे। अब जैसे इसने इसको 500 रुपये दे दिए, अब डिफेंडेंट खटक गया, ये बोलता कि नहीं अब मैं अपील करता हूँ। तो ये इसने अपील करी हिज मैजेस्टी इन काउंसिल। अब जो हिज मैजेस्टी इन काउंसिल है, यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं आएगा, हिज मैजेस्टी इन काउंसिल है, इसने जो पहला जो पॉइंट है, इसने ट्विडल वर्सेस एटकिंसंस जो केस था, ब्रिटिश जो केस है, उसके अंदर जो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो ये प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन आया है, उसको रेफर किया कि जो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दे कैन नॉट स्यू। लेकिन अब यहाँ पे बोलते हैं कि ड्यू टू दिस कॉमन लॉ, दिस इज ए कॉमन लॉ, कि कॉमन लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट दे कैन नॉट स्यू। लेकिन यहाँ पे ये केस एप्लीकेबल नहीं है। ये कौन बोलता है? हिज मैजेस्टी, कि जो कॉमन लॉ है दिस इज नॉट एप्लीकेबल हियर।
अभी एप्लीकेबल क्यों नहीं है, उसके पीछे जो ये हिज मैजेस्टी है इनका आप वो सुनो कि इनका जो क्या बोलते हैं रीजनिंग लगा लो, इनका जो पॉइंट हो क्या क्या। पहला पॉइंट बोलते हैं कि स्पेसिफिकली चार्जेस इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जो ये बंदा है मोहम्मद खान, इसने 500 रुपये पर मंथ प्लस अपनी प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एक लेटर के ऊपर लिख के दे दी थी कि मैं दूंगा, एंड दैट्स बाइंड्स हिम। अब इसको ये फोर्सफुली बाइंड करता है कि आपको इसको पैसे देने पड़ेंगे। आपने यहाँ पे कोई कंडीशन मेंशन नहीं करी थी लाइक कि ये मेरे लड़के के साथ रहेगी या नहीं रहेगी। मतलब जो ये हुसैनी बेगम है ये अपने पति के साथ रहे या ना रहे, आपने ऐसी कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करी, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख के दिया था, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में भी आपने एंडोर्स किया था, इसलिए दैट इज बाइंडिंग ऑन यू। पहला आर्गुमेंट था ये। नेक्स्ट जो ये जो हुसैनी बेगम है, दिस इज सी इज यू कैन से नॉट दिस, सी इज डायरेक्ट बेनिफिशियरी, सी इज डायरेक्ट बेनिफिशियरी सो सी कैन क्लेम। नेक्स्ट ये बोलता है कि जो ये वाइफ है हुसैनी बेगम ही है, ये रेगुलरली विजिट करती है अपने हस्बैंड के घर पे, सो यू कैनॉट से कि ये उसको छोड़ के जा चुकी है। यदि इसको छोड़ के जा चुकी होती तो जो उसका हस्बैंड है यानी कि जो रुस्तम अली है, ही कुड हैव फाइल्ड RCR, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 में होता है ना RCR, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। लेकिन यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आएगा क्योंकि दिस इज ए मुस्लिम कम्युनिटी। सो जो RCR होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, यू कुड हैव अप्लाइड। ठीक है, तो कोर्ट ने 4 पॉइंट रखे यहाँ पे। कौन सी कोर्ट ने? हिज मैजेस्टी इन काउंसिल ने। तो 4 पॉइंट कौन कौन अपने इस चीज़ को अपने जजमेंट को या जो हाई कोर्ट के जजमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए, पहला पॉइंट कि स्पेसिफिक चार्जेस इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट बाइंड्स हिम। नेक्स्ट जो ये हुसैनी बेगम है, सी इज द डायरेक्ट बेनिफिशियरी सो सी कैन क्लेम, एंड द वाइफ विच इज दिस हुसैनी बेगम इटसेल्फ, सी इज रेगुलरली विजिटिंग हिज होम एंड हिज मतलब उसके हस्बैंड के घर पे, एंड हस्बैंड डिडंट फाइल RCR, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए भी उसने अप्लाई नहीं किया। तो जो हिज मैजेस्टी इन काउंसिल है इसने क्या रखा, इसने हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, जो प्लेंटिफ को अलाउ किया था 500 रुपये, इसने इसको अलाउ कर दिया। तो जो ये केस है ये क्या है, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है इंडिया में सिर्फ 3 कंडीशंस के ऊपर। तो इसमें से पहली कंडीशन थी चार्ज, कि आपने चार्ज बना दिया, ठीक है ना, उस चार्ज से स्ट्रेंजर भी है, यदि स्ट्रेंजर बेनिफिशियरी है तो वहाँ से वो क्लेम मांग सकता है। ठीक है, बाकी है दूसरा जो एक तो हो गया चार्ज, सेकंड है हमारा फैमिली अरेंजमेंट, ठीक है, और थर्ड अभी ध्यान नहीं है, दैट हैज स्किप्ड फ्रॉम माई माइंड, या नेक्स्ट वीडियो में आई विल लेट यू नो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।